अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अब तक हम शंदूर पास तक अपना सफ़र मुकम्मल कर चुके हैं और शंदूर नेशनल पार्क तक हम पहुंच गए थे। शंदूर नेशनल पार्क को क्रॉस करते ही हम अपना सफ़र सोरलासपुर की तरफ शुरू करेंगे, जो कि यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के फासले पे है। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि जैसे ही हम शंदूर पास क्रॉस करते हैं तो रोड कंडीशन पहले से भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है और काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल ड्राइवर्स की ज़रूरत है यहाँ पर। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि रोड कंडीशन जिस कदर ख़राब है उसी कदर यहाँ के नज़ारे खूबसूरत और दिलकश हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है। स्कूल से आए हो? हाँ, स्कूल से। अच्छा, ये वाले कपड़े पहनते हैं स्कूल में? मैं हूँ पब्लिक स्कूल। अच्छा, गवर्नमेंट है? नहीं, प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल। आप गाड़ी का इंतजार कर रहे हो? हाँ। किधर जाना है? इधर जाना है। अच्छा, मैंने कहा आगे जाना है तो फंस के बैठ जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दोस्तों लासपुर से मस्तूज वैसे तो सिर्फ 38 किलोमीटर्स है, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है और काफ़ी ज़्यादा ड्राई एरिया है और जिसकी वजह से आपको तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं मस्तूज पहुँचते।
तो यहाँ से ना करो। दोस्तों वैसे तो मस्तूज में एक फ़ोर्ट भी अवेलेबल है, लेकिन जब हम काफ़ी ज़्यादा फासला तय करने के बाद मस्तूज फ़ोर्ट गए तो हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, इसलिए वहाँ जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। दोस्तों फिर मस्तूज से परवाक और परवाक से लेकर बुनी तक तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफ़र बन जाता है ये भी। दोस्तों परवाक से बुनी तक का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है और इंतहाई ख़तरनाक है, और सड़क जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग जो है ये ट्रैवल है। फ्रेंड्स आज तक का सफ़र में सिर्फ यहाँ तक की डिटेल्स थी, फिर बुनी से लेकर चित्राल तक की डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।